नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। पिछली रिपोर्ट में हमने पेट्रोल और डीजल पर खुलासा किया था कि मनमोहन सरकार की अपेक्षा मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा दाम ले रही है। और आज हम अपनी खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि दुबई ने आखिरकार यूएई ने क्या कहा है पेट्रोल और डीजल पर, जब उनको उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार का एक लेटर लिखा गया, उस पर क्या आपत्ति दर्ज कराई है यूएई ने। तो चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार तेल और पेट्रोल का खेल सही मायने में है क्या। पेट्रोल डीजल के सस्ता होने की उम्मीदों को लगा झटका। ओपेक देश उत्पादन में जारी रखेंगे कटौती। भारत के आग्रह को भी किया अनसुना। सऊदी ने कहा स्टॉक में रखा सस्ता तेल क्यों नहीं बेचते। कुछ शहरों में पेट्रोल डीजल की सेंचुरी लगाने के बाद पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही थी कि सरकार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत दे सकती है। इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि वित्त मंत्रालय इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रहा है। ये कहा जा रहा था कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती की जा सकती है। साथ ही राज्यों से भी वैट घटाने की चर्चा हो रही है और अगर सब ठीक ठाक रहा तो 15 मार्च से पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती हैं। लेकिन इन उम्मीदों को जोर का झटका लगा है और बढ़ सकती हैं पेट्रोल डीजल की कीमतें। पेट्रोल डीजल की कीमतें आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक और सहयोगी देशों ने उत्पादन में कटौती को अप्रैल तक बढ़ा दिया। ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य सरकारें टैक्स नहीं घटाती हैं तो फ्यूल की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। उत्पादन में कटौती जारी रखने का फैसला। ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने तेल उत्पादन में कटौतियों के अपने अपने मौजूदा लेवल बरकरार रखने का फैसला किया है, जबकि फ्यूल डिमांड प्री कोविड लेवल पर पहुंच गया है। इससे वायदा बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। ओपेक देशों के इस फैसले के बाद फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 69 रुपए को पार कर चुकी है। इससे पहले जनवरी 2020 में यह $67.75 प्रति बैरल के स्तर पर थी। अमेरिकी बाजार में भी कच्चे तेल का वायदा भाव $66.09 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जुलाई तक $10 प्रति बैरल बढ़ोतरी का अनुमान। पिछले महीने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के कच्चे तेल पर बढ़त का अनुमान दिया था। सैक्स के मुताबिक इस साल जुलाई तक कच्चे तेल की खपत प्री कोविड स्तर को पार कर जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के मामलों में गिरावट के बीच इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जबकि तेल उत्पादक समूह ओपेक प्लस और ईरान की ओर से तेल उत्पादन में कटौती जारी है। ऐसी स्थिति में कच्चा तेल $10 प्रति बैरल और महंगा हो सकता है। सऊदी अरब ने ठुकराई उत्पादन बढ़ाने की भारत की मांग। सऊदी अरब ने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने की भारत की मांग को ठुकरा दिया। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक देशों की गुरुवार को होने वाली बैठक से पहले इन देशों से अपील की थी कि कच्चे तेल के दाम में स्थिरता लाने के लिए वह उत्पादन पर लागू बंदिशों को कम करे। ओपेक देशों की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में भारत के आग्रह के बारे में पूछे गए सवाल पर सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल्लाजीज बिन सलमान ने कहा कि भारत को पिछले साल काफी कम दाम पर खरीदे गए कच्चे तेल के भंडार में से कुछ तेल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। भारत ने पिछले साल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम काफी कम दाम पर चल रहे थे, अपने रणनीतिक भंडारों को भरने के लिए 1,67,00,000 बैरल कच्चे तेल की खरीद की थी। उस कच्चे तेल का औसत मूल्य $19 प्रति बैरल पड़ा था। पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग। इस बीच देश के पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठ रही है, जिससे सरकार पहले से ही दबाव में है। एसबीआई के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक जीएसटी के दायरे में आने से पेट्रोल 75 रुपए प्रति लीटर और डीजल 68 रुपए के भाव पर आ जाएगा। ऐसा होने से केंद्र और राज्य सरकारों को केवल 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, जो कि जीडीपी का 0.4% है। केंद्र और राज्य सरकारें नहीं चाहती इसे जीएसटी के तहत लाना। एसबीआई इकोनॉमिस्ट ने कहा कि जीएसटी प्रणाली को लागू करते समय पेट्रोल डीजल को भी इसके दायरे में लाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। पेट्रोल डीजल के दाम इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत लाने में इनके दाम में राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। तो 2020 और 21 के पूरे आंकड़े हमने आपके सामने रखे हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि केंद्र और राज्य सरकारें अगर चाहे तो पेट्रोल और डीजल सस्ता हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ना ही केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार अपना जो शुल्क है उसको छोड़ने के लिए तैयार है। और इसकी महंगाई का जो मार है
वो सही मायने में मिडल मैन पर पड़ती साफ तौर पर नजर आ रही है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।